नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। चैतन्य कुटी में आयोजित धर्म सभा में लिया गया निर्णय। महामंडलेश्वर की भगवान श्री राम माता जानकी के पात्रों के विषय में वायरल हो रही है वीडियो। वृंदावन के महामंडलेश्वर इंद्रदेव की वायरल वीडियो से संत जनों में आक्रोश व्याप्त है। उनके द्वारा चैतन्य कोटि वृंदावन में बैठक आयोजित कर इसका तीखा विरोध किया तथा निर्णय लिया गया कि उनके लिए दंड का प्रावधान किया जाएगा। अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय श्री महंत आचार्य फूलडोल बिहारी दास जी महाराज ने कहा कि इस प्रकार के बयानों से समाज में हिंदू धर्म के लिए भ्रांति फैलती है। उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इस बैठक के बाद जो अगली बैठक होगी उसमें इंद्रदेव महाराज के द्वारा वायरल वीडियो के प्रति दंड निश्चित किया जाएगा। ब्रह्मचारी रामस्वरूप दास ने कहा कि व्यासपीठ से जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है उससे उन्हें दंड मिलना निश्चित है, इसके लिए उन्हें दंड मिलना चाहिए। महामंडलेश्वर मोहनी बिहारी शरण महाराज के द्वारा कहा गया इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले भागवत वक्ता को निश्चय ही दंड मिलना चाहिए। आइए जानते हैं ब्रह्मचारी रामस्वरूप महाराज, महामंडलेश्वर फूलडाल दास महाराज, महामंडलेश्वर मोहनी बिहारी शरण महाराज ने क्या कहा। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। ये जो इंद्रदेव महाराज के द्वारा जो पूरे रास मंडल जो आप स्वरूप तैयार करते हैं विभिन्न तरह के झांकियों का, तो उस पर भी एक तरह का वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसके लिए क्या बोलना चाहेगा रास में? आज हम बहुत दुखी हैं। रामलीला मंडल, रासलीला मंडल बहुत दुखी है। कल भी मीटिंग हुई थी हमारी सब लोगों की, जो धर्म के ऊपर ये आघात किया है इसने। हमारा जीवन बीत गया, 4 पीढ़ी बीत गई रामलीला रासलीला करते। आज भी हम बाहर जाते हैं। मैं 5 साल से तो मैं डिप्टी सीएम की रामलीला कर रहा हूँ लखनऊ में। सब लोग आते हैं, सब जगह पे जाते हैं, तो पीछे से आपा है, पूछते हैं ये राम जी बना, इसका क्या नाम है? ये सीता जी बनी, इसका क्या नाम है? आज तक नाम नहीं बताते। हमारे राम जी है, लक्ष्मण जी, सीता जी है। हम उनको उसी तरह भगवान करके मानते हैं। अश्लील गाने, डायलॉग कुछ नहीं, आदर्श रामलीला। आज वृंदावन की रामलीला भी नामी है, पूरे भारतवर्ष में नामी है। अब नव दुर्गा आ रही है, हम सब दिख जाएंगे। पर इसने जो शब्द कहे हैं धर्म पर बहुत बड़ा आघात किया इसने। इसके लिए आप लोगों ने क्या स्टेप लिया? क्या किया जाए? खून उबाल ला रहा है राम जी के प्रति, राम जी के पात्र के प्रति। शराब पी के स्टेज पे जाते हैं राम जी, ये सही शक्ति वाली बात है? सीता जी के में हमारी बहन बैठी हुई है, मुझे कहने में भी आपत्ति आ रही है इसको। तो ये तो वो है जैसे हनुमान जी संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहे थे ना, बीच में संत का रूप बनाकर कालने में, तो हनुमान जी इसको पाठ पढ़ा दिया ना। इसलिए यहाँ बहुत हनुमान है, कोई ना कोई इसको पाठ पढ़ाएगा जो उसने किया। और वो भी शर्म की बात तो ये वृंदावन में रहकर, ये वृंदावन वो पवित्र भूमि है, यहाँ पर वो संत जो तपस्या करते हैं, जो वृंदावन का गुणगान किया है। हमें 4-4-5 उसके लिए क्या बोलना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा कि ऐसे नालायकों के नाम के आगे महाराज लगाना, उस महाराज शब्द का भी अपमान करना है। दूसरी बात, वो जिस वेशभूषा में रहता है वो महाराज कहने का हकदार नहीं है। तीसरी बात, वो जिस तरह से अश्लीलता पूर्ण, और हमारे साहित्य में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि उसकी जो बोली हुई भाषा है उसको हम उन शब्दों में व्यक्त कर सके, बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है, और उसका ये कृत्य अक्षम्य है। और मैं तो ये कहूंगा कि वृंदावन के जितने भी भागवताचार्य है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में वृंदावन ही एक भागवताचार्यों का सप्लायर हो गया है, जिनकी कोई न योग्यताएं हैं, न उनकी कोई प्रामाणिकता है, न उनके द्वारा कोई ये दिखाया जाता है कि उन्होंने क्या डिग्रियां ली हैं, क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। केवल वो स्वामी अखंडानंद जी महाराज का एक बहुत बड़ा एहसान है इन लोगों के ऊपर में, को 7 दिन की कथा का एक लिपिबद्ध करके चले गए, उसी को रट करके और जाके बैठ के भागवताचार्य बन जाते हैं। इनको कोई संस्कृति का ज्ञान नहीं है, इनको अपने सनातनी परंपराओं का ज्ञान नहीं है, और ये न तो सनातन के प्रति ये वफादार हैं,
न संस्कृति के प्रति वफादार हैं, ये केवल अपने धंधे के प्रति वफादार हैं। न इनके अंदर में किसी की सद्भावना है, न इनके अंदर किसी के प्रति सत्कामना है, और न ये किसी के इच्छा पूर्ति के लिए अगर कहा है, एक प्रकार से भागवत के तो कई स्वरूप है, कई रूपों में लोग करवाते हैं। व्यास गति पर बैठकर अलग अलग बातें करना, ठाकुर जी के प्रति शब्द बोलना, और उस तरह की भाषा जैसे कि हम कह सकते हैं कि गली मोहल्लों में भी नहीं बोली जाती, इस तरह की व्यासपीठ पर क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह के कृत्य रुक सकें? देखिए, आज धर्म रक्षा संघ की बैठक इसी वजह मद्देनजर रखी गई है कि अनर्गल जहां जहां सुनने में आता है, सोशल मीडिया के माध्यम से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए आज हमारे भगवान के पात्रों को मजाक बना दिया है। आज जितने भी महापुरुष जो पुराने हुए हैं वो सब रासलीला और रामलीला देख देख के संत बने हैं। आज जब राम जी का दिव्य दरबार जब लगता है, उस समय आप देखिए, उस समय स्वयं साक्षात राम उतरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब रासलीला में जब बैठते हैं राधा कृष्ण के साथ, उस समय भगवान बैठते हैं हजारों की संख्या में, चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों, सब उनके चरण धोते हैं, आचमन करते हैं। आप उनके पीछे वाले जीवन के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? और भरी स्टेज पर आप सनातन की बात करने वाले, आप सनातन की सब कार्य करने वाले, आप क्या दिशा देना चाहते हो? सनातन को किस तरह मोड़ना चाहते हो? आपकी इस तरह की भाषा, इस तरह की मर्यादित संत समाज इसकी घोर निंदा करता है और इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। अखाड़ा परिषद से भी बात हुई है और संतों से बात हुई है। अगली बैठक जो होगी उनके लिए पूरे तरह से सोच के हम लोग उनमें दंडित करेंगे। और बैठक की गई है चितलकुटी में, क्या निर्णय लिया गया है इंद्रदेव महाराज के खिलाफ? वंदे बलभद्राम कृष्णम वंदे जगत गुरु। सभी संत महंत नंदेश्वर ब्रजवासी रासाचार्य विराजमान है। इनके जो पहले भी उन्होंने गलती या स्वस्ति लगा के पैर पर पंचामृत और तुलसी चढ़ाई, इसका मैं विरोध किया था, क्षमा कर दिया। अब दूसरी गलती ऐसे किया है, कई बार गलती किया, ये तो हद हो गई। हमारे रासाचार्य बैठे हैं और रासाचार्य बैठे हैं, उनका पुत्र राम बनते हैं, सीता बनती हैं, राधा कृष्ण, तो खुद अपने पुत्र को साष्टांग दंडोत करते हैं। हम भी रासाचार्य यहाँ जाता हूँ तो साष्टांग दंडोत करता हूँ। जानता हूँ ये पुरुष है, लड़के हैं, फिर भी राधा बने तो साष्टांग दंडोत करता हूँ, उसका जूठन में लेता पैर छूता हूँ। उस समय वो लड़का ने वो जानकी स्वरूप है, राम स्वरूप है। बैठ करके जो बयानबाजी कर रहे हैं सोशल मीडिया में आप लोग भी देख रहे हो, उसके सभी संत लोग, सभी ब्रजवासी और सभी सनातन धर्मी उसकी निंदा करते हैं। क्योंकि अगर वाणी की गरिमा व्यास मंच पर बैठने वाला व्यक्ति नहीं रखेगा तो सामान्य व्यक्ति से ये अपेक्षा कैसे की जा सकती है? जिस समय राजा परीक्षित ने शंगी ऋषि शमीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया और जब अपने राजमहल में आए और मुकुट उतारा तो उनको पश्चाताप हुआ और उनके मुंह से निकल गया कि अहो मया नीच मनार्य वत्कृतम विरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसे, मेरे द्वारा ये अनार्यवत कर्म कैसे हो? हम लोगों का जो धर्म है वो सनातन आर्य धर्म है।